कंप्लेंट प्राप्त हुई थी साइबर में, हमने इसकी जांच दी थी। राजेश सन ऑफ उदयवीर सिंह हैं जो कि घिराए हाँसी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शिकायत दी थी कि भाई उनके पास में 2 क्रेडिट कार्ड हैं एक्सिस बैंक के, और उनके पास में मोबाइल पे कॉल आई थी 30/11/2022 और 3/12/2022 को। मोबाइल नंबर से बात जो हुई उसमें उसने ये कहा कि भाई आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो पॉइंट्स होते हैं वो बोनस पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और आप यानी कि एक एसएमएस आएगा जिसमें कि आपको एक ओटीपी आपको बताना पड़ेगा, तो आपके जो कार्ड है जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हम आपकी लिमिट बढ़ा देंगे क्रेडिट कार्ड की, और आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे भी उसके भी फेवर में मिल जाएंगे। जो बोनस पॉइंट है उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो वो इसलिए झांसे में आ गए। झांसे में आकर के उन्होंने जो ओटीपी आया ओटीपी शेयर कर दिया, और ओटीपी शेयर में करने के बाद में उनके से टोटल मिलाकर के 84,884 रुपये का दोनों क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था। तो ये जब कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई, हमने इसकी साइबर थाने में जांच दी। साइबर थाने में और साइबर सेल ने इसकी जो जांच की, और उसके बाद में जो दोनों आरोपी थे जिनको अभी आपके सामने पेश किया गया था, इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिसमें कि बात थी, जो ये पता चला ये 2 जो आरोपी हैं, एक का नाम है अविनाश उर्फ सन्नी, ये दिल्ली का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक सन ऑफ जोगिंदर, ये भी दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ पे कॉल सेंटर चलाते थे, और कॉल सेंटर के थ्रू उनका काम यही था कि लोगों को क्रेडिट कार्ड के जिनके पास होता था उनको कॉल करके संपर्क करते थे, और उनसे फिर उनको झांसे में लेते थे किसी भी तरह से कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम पैसे में बदल देंगे, या फिर उसके बदले में आपकी लिमिट बढ़ा देंगे, और उनको फिर ओटीपी जो आता था ओटीपी पूछ करके उनसे फ्रॉड किया करते थे। तो इन दोनों से हमारी टीम ने दिल्ली में जाकर के इनको गिरफ्तार किया, और इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं, जिसमें कि 84,000 रुपये तो हमारे मुकदमे के हैं। बाकी उसके अलावा जो पैसे प्राप्त हुए उनको हम 102 सीआरपीसी के अंदर हम कब्जे में लिया है हमने। उसके अलावा इनसे 17 मोबाइल फ़ोन और 25 मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। और इनका जो है अविनाश का पहले पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, एक 307 का और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है जो कि राजौरी गार्डन दिल्ली में इसके खिलाफ चले हुए हैं 2020 के। जबकि जो दूसरा आरोपी दीपक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। तो इनके अलावा भी क्या इन्होंने पहले किसी के साथ साइबर क्राइम करा है? कुछ जी, इनसे सारी पूछताछ की गई है। इनका 2 दिन का रिमांड हमने लिया था, और आज इनका रिमांड पूरा हो गया, इनसे रिकवरी हो चुकी है, और इनसे जो भी डिटेल ली गई है वो हम संबंधित जो भी थाना है उनसे साथ में संबंधित जिलों के साथ में राज्यों के साथ में शेयर करेंगे। इन्होंने जो भी वारदात की है वो लोग फिर इनको वहाँ से अपने प्रोडक्शन वारंट में ले सकते। ये बेसिकली दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं। आप बता रहे कॉल सेंटर चलाते हैं, 2 ही लोग चलाते हैं और भी हैं इनके साथ? नहीं, इन्होंने ये है कि 2 लोग ये जो मेन तो चलाने वाले थे, बाकी इन्होंने वहाँ पे उनको एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ था जो कि सैलरी पे रहते हैं। तो उस टाइम जब हमने रेड करी वो कॉल सेंटर बंद हो चुका था, तो वहाँ पे मौके पे वो गिरफ्तार नहीं आ पाए। ये दोनों वहाँ पे हमने गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ थे वो कोई नहीं मिल पाया अभी। मोडस ऑपरेंडी इनका यही रहता है कि इन्होंने जनरली ये तो पहले जो इसमें से अविनाश है ये अमेज़ॉन पे काम किया करता था, तो अमेज़ॉन पे जब ये काम करते थे तो उसके थ्रू संपर्क में आए लोगों से, कॉल सेंटर के थ्रू जैसे बात करते हैं तो इनका पता चला किस तरीके से लोगों को फंसाया जा सकता है। और आजकल जैसा भी सभी हम सब जानते हैं, साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसका जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चलन है। तो हमारी जनता से भी यही अपील रहती है कि आपसे अगर कभी भी कोई भी कॉल आता है, आपसे कोई ओटीपी मांगता है, तो आप किसी से भी ओटीपी साझा ना करें। कोई अगर लिंक आता है, आपको कहा जाता है उस पर क्लिक करें, आप किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आपको अगर मान लो कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आज जैसा हम समय समय पर एडवाइजरी भी निकालते रहते हैं, जनता को जागरूक करना हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और हर कोई आजकल फ़ोन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो उस चक्कर में जो है कि हर आसानी से उनके साथ में साइबर फ्रॉड होता है। ये सर मामला 2022 दिसंबर 2022 में था, तो इसमें कंप्लेनेंट ने शिकायत देरी से दी या पुलिस की कार्रवाई देरी से हुई? नहीं, इसमें देखिए जनरली क्या होता है, साइबर के मामले जो होते हैं उसमें कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद में जब हमारे पहले होता है कि हमारी जो कार्रवाई होती है वही होता है, पहले हम जो भी नंबर है उसकी डिटेल लेते हैं, और इस सारी दिशाओं में टाइम लगता है। पहले हमें मोबाइल नंबर की डिटेल लेनी पड़ती है, IMEI सर्च करना पड़ता है, उसके बाद में वो जो भी खाते की डिटेल आती है कि किस खाते में, इसमें जैसे इस वाले केस में पेटीएम में पैसे जाते थे इनके, और जो पेटीएम का खाता ये जो यूज़ करते हैं वो पेटीएम खाता भी जनरली नकली ID पे होता है और फर्जी ID पे होता है। और जो सिम जो इनकी होती है, जो ये यूज़ करते हैं, जिनसे कॉल करते हैं, वो भी जनरली है कि फर्जी ID पे लेते हैं ये। इन लोगों का ये होता है कि जनरली सड़क के किनारे जो सिम विक्रेता बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा पैसे देके फर्जी सिम खरीद लेते हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आप मान लो नया मोबाइल सिम लेते हैं, आपको आधार आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आपका कई बार फिंगर जो है 2-3 बार लगवा लेता है जो सिम विक्रेता होता है। आपको तो एक ही सिम देता है, लेकिन वो आपके ID पे 2 सिम, एकदम सिम फालतू निकाल लेता है, जो कि फिर बाद में ऐसे फ्रॉडस्टर जो होते हैं उनको वो बेचता है इस सिम। आपकी साइबर ब्रांच कॉग्निजेंस खुद भी ले लेती है? नहीं, अगर मान लो हमारे पास में कोई शिकायत आती है तो शिकायत उसके बाद में हम कार्रवाई कर पाएंगे। कंप्लेंट तो आनी ज़रूरी है किसी की। तो इस मामले को निपटाने में सर हादसे की साइबर सेल की कितनी भूमिका रही? इस साइबर सेल की बहुत अच्छी भूमिका रही। साइबर सेल का और साइबर थाने का दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे यहाँ पे। हांसी का जो अभी पीछे दिनों का जो हमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएं तो काफ़ी अच्छी हमारी सफलता रही है। काफ़ी अच्छा हमने सफलता प्राप्त की है साइबर थाने में, जो हमारे केस दर्ज हुए हैं उनमें, और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हमारी रही है इसमें।